हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर जो 20 मार्च को मार्ग गौरव सर के द्वारा ही आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज के गायत्री मंत्र के अंदर सर के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान करवाए गए हैं, तो वो भी मैं लास्ट क्लास के अंदर करवा दूंगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो टाइगर ट्रम्प 24। तो जो टाइगर ट्रम्प 24 जो अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और यूएसए के मध्य ही किया गया है, मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए। और इसका आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो भारत का जो पूर्वी तट है, यहाँ पर इसका आयोजन वो किया गया है। इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। सी डिफेंडर अभ्यास तो भारत और यूएसए के मध्य ही किया जाता है। इस बार इसका आयोजन है वो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार के अंदर हुआ है। लामित्य अभ्यास का आयोजन भारत और सेशल्स के मध्य। कटलेस अभ्यास है, इसका आयोजन किन देशों के मध्य किया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चक्रवाती तूफान मेगन का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर हाल ही के अंदर जो मेगन जो चक्रवात है ये आया है, और यहाँ पर जेस्पर व जो लिंकन तूफान है ये भी आया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है, कारपेटे की खाड़ी, यहाँ पर ये तूफान है वो आया है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर चक्रवात को बिल्ली विलीज कहते हैं। 2024 के अंदर पहली बार चक्रवात है वो भारत के अंदर अलवारो आया था, और जो भारत के अंदर विश्व के अंदर पहला चक्रवात है, इसका नाम था अलवारो, और ये कहाँ पे आया है? तो मेडागास के अंदर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये पर्वतमाला है जो कि ऑस्ट्रेलिया को 2 भागों के अंदर डिवाइड करती है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ में ही डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो गुआना के साथ में। तो हाल ही में भारत और गुआना के मध्य समझौता हुआ है, जो डोर्नियर विमान है 228 इसके विक्रय के लिए ही। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, और इसमें भारत की तरफ से जो HAL कंपनी है उसने भाग लिया है। तो HAL कंपनी और जो गुआना है, इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो नई दिल्ली है। और सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है पहले स्थान पर, सेकंड स्थान पर है पाकिस्तान, और थर्ड स्थान पर है भारत। सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? तो बेगूसराय बिहार है। विश्व प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंक 161वीं है। हंगर इंडेक्स में 111वीं है। जेंडर गैप इंडेक्स में 127वीं है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक 93वीं है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं है। शांति व खुशहाली के अंदर भारत की रैंक 126वीं है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है हाल ही के अंदर? तो मंगल ग्रह पर हुई है, और इसकी ऊंचाई है 9000 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचाई ज्वालामुखी है। नोटिक्स जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पे हुई है? तो मंगल ग्रह पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। और विश्व गौरैया दिवस है ये भी 20 मार्च को ही मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो खुशहाली दिवस है इसकी शुरुआत 2013 के अंदर ही भूटान देश के द्वारा की गई थी। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो श्रीनगर के अंदर ही किया गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो डल झील है इसके पास में इसका आयोजन किया गया है, नेहरू पार्क के अंदर। फॉर्मूला 1 रेस है, इसके अंदर भारत की तरफ से नारायण जो कार्तिकेय है वो भाग लिए हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा है कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर। तो नई दिल्ली का जो शालीमार बाग है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है, और यहाँ पर बड़ा पाव, रागी, मोटा अनाज है ये मिलेगा, और चुकंदर है जो विषहरण क्षमता है वो चुकंदर के अंदर है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। चुनाव आयोग ने मिशन 414 है कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हाल ही में लोकसभा चुनाव है इनकी घोषणा हो चुकी है, जो कि 7 चरणों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ पे है? तो तासी गंगा लाहौल स्पीति के अंदर है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन वेल्स ओपन 24 का किताब हो किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज के द्वारा ही जीता गया है। तो जो इंडियन वेल्स ओपन है इसका आयोजन है ये कैलिफोर्निया USA के अंदर हुआ है। खेल टेनिस से संबंधित है।
मेल में विजेता कार्लोस अलगराज हैं जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, और फीमेल में विजेता है इगा स्वीटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं। पापीगोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। मोलिंग व नापदफा अरुणाचल प्रदेश में। डिब्रू साउकवा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना असम के अंदर है। वाल्मीकि बिहार में है। गुरु घासीदास, इंद्रावती और कांगेर घाटी छत्तीसगढ़ के अंदर है। मोलेम गोवा के अंदर है। ब्लैक बग व गिर गुजरात के अंदर है। कालेसर व सुल्तानपुर हरियाणा के अंदर है। महान हिमालय, खीर गंगा और पिनवेली हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला झारखंड के अंदर है। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख व नागरहोल ये कर्नाटक के अंदर है। एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी केरल के अंदर है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो और महादव तथा पन्ना ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। संजय गांधी व तबोवा महाराष्ट्र के अंदर है। केबुल लामजाओ मणिपुर के अंदर है। मुरलेन मिजोरम के अंदर है। बलकाकम और नोकरेज रिज मेघालय के अंदर। भितरकणिका, सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर। सरिस्का, केवलादेव घनी पक्षी जो घना पक्षी तथा मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा सिक्किम में है। मृगवाणी तेलंगाना के अंदर। मन्नार की खाड़ी व मधुमलाई और मुकुर्थी ये तमिलनाडु के अंदर है। बाइसन त्रिपुरा में। दुधवा उत्तर प्रदेश में। जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। बुक्सा व जल्दापाड़ा पश्चिम बंगाल के अंदर, और जो सिंगालीला व सुंदरवन ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी और ये रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक ये अंडमान निकोबार के अंदर है। दाचीगम व किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के अंदर है, और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के अंदर है। तो इन सबको भी याद रख लीजिएगा। अब भारतीय संविधान देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर कितने भाग हैं और कौन से भाग के अंदर किसका उल्लेख किया गया है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो संविधान का भाग नंबर 1 ये संघ व उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंदर अनुच्छेद आते हैं 1 से लेकर 4 तक। भाग नंबर 2 नागरिकता से संबंधित है, और अनुच्छेद है 5 से लेकर 11 तक। भाग नंबर 3 के अंदर मूल अधिकार, और मूल अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक। भाग नंबर 4 में राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और अनुच्छेद आते हैं 36 से लेकर 51 तक। और भाग नंबर 4 क के अंदर मूल कर्तव्य से संबंधित है, और अनुच्छेद है 51 क, तो 51 क मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 ये संघ राज्य संबंधित है, और अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 151 तक। तो अध्याय नंबर 1 के अंदर कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अंदर अनुच्छेद आते हैं 52 से लेके 78 तक। संसद, तो संसद में है 79 से लेकर 122 तक। अध्याय नंबर 3 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, तो अनुच्छेद है 123। अध्याय 4 के अंदर ही संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, और अनुच्छेद है 124 से लेकर 147 तक। अध्याय 5 के अंदर ही भारत का नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 148 से लेकर 151 तक। तो इम्पोर्टेंट है ये अध्याय, ये इनको भी देख लेना। अब भाग नंबर 6 राज्यों से संबंधित है, और अनुच्छेद है 152 से लेकर 237 तक। तो साधारण अध्याय नंबर 1 में साधारण, तो 152। कार्यपालिका से संबंधित तो 153 से लेकर 167 तक है। राज्य का विधानमंडल, तो राज्य का विधानमंडल है अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो अनुच्छेद नंबर 213 के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत वो अध्यादेश जारी करता है। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक है। अधीनस्थ न्यायालय, तो अधीनस्थ न्यायालय का उल्लेख है 233 से लेकर 237 तक है। अब देखते हैं भाग नंबर 7। तो भाग नंबर 7 है ये पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य थे, जो कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको निश्चित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया है, और ये अनुच्छेद आता है 238, इसको हटा दिया गया है। आगे देखते हैं भाग नंबर 8 है, ये संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसके अंदर अनुच्छेद है 239 से 242 तक है। भाग 9 के अंदर पंचायतें से संबंधित है, और पंचायत के अंदर अनुच्छेद है 243 से 243 तक है। आगे है भाग 9 क के अंदर नगर पालिकाएं हैं, और अनुच्छेद नंबर 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। आगे देखते हैं भाग 9 ख के अंदर सहकारी समितियां हैं, और सहकारी समितियों के अंदर अनुच्छेद है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड डी टी तक है।
तो सहकारी समिति हैं 243 ZS से लेकर 243 ZT तक हैं। आगे देखते हैं भाग 10 है। तो भाग 10 अनुसूचित एंड जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और अनुच्छेद है 244 से 244 कै तक है। भाग 11 के अंदर संघ और राज्यों के बीच में संबंध है और अनुच्छेद है 245 से 263 तक है। अध्याय 1 विधायी संबंधी, तो विधायी संबंधी है 245 से 255 तक है। प्रशासनिक संबंधी तो अनुच्छेद है 256 से 263 तक है। आगे देखते हैं भाग 12। तो भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं व वाद से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 264 से लेकर 300 कै तक है। तो इसमें वित्त संबंधी अनुच्छेद है 264 से 291 तक। उधार लेन संबंधित है 292 से 293 तक। और संपत्ति संविधाएं अधिकार दायित्व बाधाएं और वाद हैं 294 से 300 तक हैं। संपत्ति का अधिकार तो 300 के अंतर्गत आता है। पहले इस संपत्ति का अधिकार वो मौलिक अधिकार था जिसको कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर इसको संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत शामिल, मतलब कानूनी अधिकार के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो 300 के अंतर्गत आता है। आगे और देखते हैं भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार वाणिज्य और समागम का उल्लेख है और अनुच्छेद आते हैं 301 से 307 तक है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं और अनुच्छेद है 308 से 323 तक। इसके अंदर सेवाएं संबंधित हैं 308 से 314 तक और लोक सेवा आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 315 से 323 तक। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं भाग 14 कै के अंतर्गत अधिकरण और अनुच्छेद आता है 323 कै से लेकर 323 ख तक है। भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है और अनुच्छेद है 324 से लेकर 329 कै तक है। भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और अनुच्छेद है 330 से लेकर 342 तक है। भाग 18, तो भाग 18 है वो राजभाषा से संबंधित, भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। तो इसके अंदर ही अनुच्छेद आते हैं 343 से 351 तक है। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 343 से 344 है। प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख अनुच्छेद 345 से 347 है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि की भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 से 349 है। विशेष निर्देश तो 350 से 351 तक है। आगे देखते हैं भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और ये अनुच्छेद नंबर 352 से 360 तक आते हैं। भाग 19 प्रकीर्णन से संबंधित है और अनुच्छेद आते हैं 361 से लेकर 361 से 367 तक। भाग 20 के अंदर है संविधान का संशोधन और इसके अंतर्गत अनुच्छेद आता है कौन सा 368 है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन एंड विशेष उपबंध से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 369 से 392 तक है। आगे देखते हैं भाग जो 22 है उसके अंदर संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के अंदर ही जो प्राधिकृत पाठ व निरसन से संबंधित है और अनुच्छेद आता है 393 से 395 तक ही। तो इम्पोर्टेंट है कौन से भाग के अंदर क्या शामिल है और कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है, तो इनका थोड़ा नाम याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको दिखने को मिल जाएंगे। थैंक यू क्लास देखने के लिए। और अगर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।